संसार में हर तरह का लोभ निंदनीय है, सिर्फ ज्ञान का लोभ वंदनीय माना गया है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज मैं आपके सामने उस पाखंडी, उस पराक्रम प्रतापी रावण की 3 बहुत ही खूबसूरत और ये ज्ञानमय, ज्ञान से ज्ञानपूर्ण भरी हुई चीजें आपके सामने शेयर करने वाला हूं, जो दुनिया के तमाम किताबों में लिखा गया है। अगर आप समझते हैं कि एक पाखंडी, एक घमंडी व्यक्ति से क्या सीखा जा सकता है, तो यह आपका भूल है, क्योंकि तमाम किताबों में यह लिखा गया है कि रावण के पास वो ज्ञान था कि हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं सिर्फ बोल रहा हूं, ऐसा भगवान राम उसे मारने के बाद खुद अपने मुंह से बोले थे। जब भगवान राम उसे मार दिए, तब भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण जाओ जाओ उस रावण से, मरते हुए रावण से कुछ सीख कर लाओ, क्योंकि ये तो एक ऐसा व्यक्तित्व था इस धरती, इस तीनों लोकों में, जो इससे ज्यादा पांडित्य रखने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था। इस बात को सुनकर लक्ष्मण को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि क्या बात कर रहे हैं आप भैया, मैं उसके पास जाकर क्या सीख सकता हूं, एक पखंडी, एक घमंडी व्यक्ति के पास। प्यार से राम ने कहा, पहले जाओ तो सही, भैया की आज्ञा थी, माना तो पड़ेगा ही। जाकर लक्ष्मण उसके सिरहने बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हे पाखंडी, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो मुझे बता। इस बात को सुनकर मुंह फेर लेता है। भैया के पास आकर लक्ष्मण बोलते हैं, आपने मुझे फालतू में भेज दिया, लेकिन वो तो मुंह ही फेर लिया, मरते हुए मर रहा है, फिर भी उसका घमंड तनिक भी कम नहीं हो रहा है। राम ने पूछा, कहां बैठे थे? लक्ष्मण ने कहा, सिरहने। तो फिर राम ने कहा, सीखने वाली बात तो यह भी है कि किसी भी गुरु से अगर शिक्षा लेने जाना हो तो उसके सिरहने नहीं, बल्कि उसके पैर के पास, उनके चरणों में बैठकर शिक्षा लेनी चाहिए, और एक ऐसा शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि तुम्हें भी मीठा लगे और उसे भी मीठा लगे। फिर से जाओ और जाकर कुछ पूछो। लक्ष्मण फिर जाते हैं और इस बार पैरों में बैठकर पूछते हैं। तो रावण बताता है, पहली बात, मैं आपको तीनों बात लेकर आया हूं आपके सामने, और मैं आपसे यह यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप उन चीजों को पाने में बहुत ही साथ महसूस करेंगे कि आपका साथ ये 3 चीज देती है। रावण ने कहा, पहली बात रावण की यह थी, सत्कर्म को स्थगित कर देना और दुष्कर्म को अपनाना मन का काम है। उन्होंने कहा था कि मन एक ऐसा चीज है कि जो सत्य कर्म को, अच्छे कर्मों को रोक देता है और बुरे कर्म को करने के लिए बाध्य कर देता है। इस बात को उदाहरण देते हुए कहा था कि मेरे दिमाग में मेरी आत्मा ने मुझे कई बार कहा कि तुम श्री राम के चरणों में जाकर सीता सहित बैठ जाओ, लेकिन मेरे मन ने इस सत्कर्म को रोक दिया और दुष्कर्म को करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए हे लक्ष्मण, कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए, सोच समझकर किसी काम को करना चाहिए। हां, जब दिमाग में, जब मस्तिष्क में वो काम आ जाए कि ये सही है, तो उसके लिए देर नहीं करना चाहिए, बल्कि सही कर्मों के लिए देर नहीं, गलत कर्मों के लिए गलत काम को करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन दिमाग में अगर सही कर्म आए तो उसे जल्द ही कर देना चाहिए। आपने वो दोहा तो जरूर सुना होगा कि कल कर सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पुरले होएगी कि बहुरी करेगा कब। इसलिए जब भी अगर दिमाग में अच्छा कर्म आए तो हमें जल्द ही कर देना चाहिए। दूसरा क्या था? उसने कहा था, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसका उदाहरण देते हुए रावण ने कहा था कि हे लक्ष्मण, मैंने हमेशा तुम लोगों को, तुम्हारे भाई राम को एक तुच्छ मानव समझा, लेकिन मैं कभी यह नहीं सोचा कि तुच्छ राम के रूप में मुझे वध करने आया है कोई। इसलिए कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं यह भी सोचता था कि जब मैं इंद्र को जीत सकता था, मैं ये 9 ग्रहों को जीत कर रख सकता हूं, तो क्या एक तुच्छ मनुष्य से मुझे हारना पड़ेगा? और यही मेरी बड़ी भूल थी और आज इसका भुगतान मैं कर रहा हूं। तीसरी और अंतिम शिक्षा क्या थी, ये लक्ष्मण पूछते हैं और रावण कैसे जवाब देता है, आप ध्यान से सुनिए।
और ये लक्ष्मण से तीसरी और अंतिम ये बताते हैं कि राज को राज न रहने दो, कभी भी राज को खोलो मत, बताओ मत, क्योंकि अगर राज को किसी के सामने प्रकट करोगे तो वो एक दिन तुम्हारे लिए हानिकारक बनकर तुम्हें ही जान ले लेगी। इसका भुगतान आज खुद मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस बात को कभी किसी से बताना मत। सोचने वाली बात यह है कि जब एक व्यक्ति के पास खुद राज की बात राज न रही तो सुनने वाले के पास कैसे उस राज को राज रखा जा सकता है। और तब उन्होंने इसका मिसाल देते हुए कहा कि मैं राज की बात यह कहने वाला हूं तुमसे कि मुझे कोई नहीं मार सकता था, मेरा अमृत कहां है कोई नहीं जान सकता था, मैं सिर्फ जान सकता था कि मेरी नाभि में वो अमृत है कि जो मुझे छूकर, मुझे टच करके कोई मार सकता था। लेकिन इस बात को मैंने अपने भाई विभीषण को बताया और यही काल बन करके मेरा जान आज ले लिया। तो ये थी 3 बातें जो हम रावण से सीख सकते हैं। एक बार फिर आपको दोहराता हूं कि पहला उन्होंने कहा था सत्कर्म को स्थगित कर करके दुष्कर्म को अपनाना यह मन का काम है, इसलिए अगर मन में कोई भी अच्छी सोच आए तो उसे जल्द ही कर देना चाहिए। दूसरा बात कि किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में कमजोर नहीं होता। इसका भुगतान खुद रावण कर चुका था। एक मानव समझने वाले, तुच्छ व्यक्ति को समझने वाले रावण का भुगतान इतना बड़ा करना पड़ेगा, कभी वो बेचारा सोच भी नहीं सकता था। और तीसरा और अंतिम था कि राज को राज रहने दो, कभी किसी से मत बताओ, क्योंकि राज की बातें अगर खुद में रखते हो तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, अगर किसी को बताते हो तो ये तुम्हारे लिए हानिकारक ही होगा, तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगी। ये थी रावण से सीखने वाली ये बातें। और अंत में आपसे जरूर बताऊंगा, अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो किताबों से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर जो व्यक्ति सीखने की चाह रखता हो तो वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति कहा जा सकता है, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल है। अगर पृथ्वी पर हम आए हैं तो कुछ सीख कर ही जाना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।